नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं। साथ ही आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल शुरू कर दिया दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैदिक सभ्यता। इसमें हमने उत्तर वैदिक काल को पढ़ लिया है दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करने वाले पूर्व वैदिक काल को मैंने पढ़ लिया है दोस्तों, और आज स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल। क्या करेंगे मित्र? उत्तर वैदिक काल। इसका कालखंड कब से कब तक चला है मित्रों? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट पहले समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था। ओके, थोड़ा आप लिख लेंगे ढंग से। ओके, इसमें देखना है उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था था मित्रों, राजनीतिक कैसा जी? इसमें देखेंगे राजनीतिक, देखेंगे सामाजिक, देखेंगे और क्या देखेंगे जी? धर्म। इन तीनों से रिलेटेड हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जो था, राजाओं जो राज्य करते थे उनका विस्तार अब इसमें धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक और धर्म, इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे क्या जी? राजनीतिक जीवन कैसा था? उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन जो भी था, जन का अर्थ इसमें समझते हैं। जन, जो जन हुआ करता था, मैंने बताया था जन का अर्थ कबीला होता है। क्या होता है मित्र? कबीला। आप याद रखेंगे, जन का अर्थ क्या होता है? कबीला। आप इसे कुल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुल। कबीला या कुल भी कह सकते हैं मित्रों। कुल किसको बोलते हैं? परिवार। एक कुल का मतलब परिवार होता है। और जन, जन से क्या बन गया मित्र? जनपद। ध्यान रखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जन का आकार धीरे धीरे इसमें क्या होने लगता है मित्रों? बड़ा होने लगता है। पहले जो जन का आकार था छोटा था, अब दिन प्रतिदिन उत्तर वैदिक काल में बढ़ता गया, जिससे हम क्या करने लगे? उसे जनपद कहने लगे मित्र। जनपद याद रखेंगे। जन से क्या बन गया मित्रों? जनपद। जन कैसा था? पहले परिवार था, परिवार से धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके बाद जनपद बन गया मित्रों। आप इसे याद रखेंगे। ओके। उत्तर वैदिक में, उत्तर वैदिक काल का जो इन्होंने क्या किया? सामाजिक के बाद महाजनपद सबसे अधिक हो गया। जब जनपद तैयार हुआ, उसके लास्ट तक, कहने का मतलब यह है उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के दौर पे क्या तैयार हुआ मित्रों? महाजनपद का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? महाजनपद। देखिए मैंने क्या क्या बता दिया। महाजनपद। थोड़ा मेरा पेन आधुनिक है मित्रों, राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। जनपद का उदय इसमें हुआ। आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, भारत क्या कहने का मतलब है? भारत प्लस कुरु। क्या मैंने कहा जी? भारत प्लस कुरु की बात मैंने कहा। भारत प्लस कुरु मिलकर के क्या होता है? भारत कुरु जन मिलकर, कुरु और जन मिलकर, यहाँ पे ध्यान रखें, कुरु और जन मिलकर कुरु जनपद बना। क्या बना मित्रों? कुरु जनपद। ओके, भारत और कुरु जन मिलकर के क्या बन गया? कुरु जनपद बन गया। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। राजा का महत्व भी बढ़ गया इसमें मित्रों, ध्यान देंगे। इसमें क्या हो गया? राजा का महत्व धीरे धीरे बढ़ गया, शक्ति इसका विस्तार होने लगा। क्या हो गया जी? शक्ति विस्तार होने लगा। पहले जो राजा का शक्ति था, इसमें कोई शक्ति नहीं था। वो एक सिंपल तरीके से राजा पूर्व वैदिक काल में रहते थे और कार्य करते थे समितियों के द्वारा। लेकिन इसमें उसका विस्तार धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ने लगा। और बढ़ने के बाद आइए आगे देखते हैं। राजा के अधिकार बढ़ने से समाज में समिति का महत्व कम हो गया। देखिए मित्रों,
पूर्व वैदिक काल में समिति का महत्व अत्यधिक था और इसमें समिति का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। आप इसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे। आगे देखते हैं रत्नी। अब एक चीज बताते हैं आपको, रत्नी क्या मतलब क्या होता है। रत्नी का मतलब ध्यान देंगे, रत्नी का मतलब सदस्य। पहले जो रत्नी थे पूर्व वैदिक काल में, लगभग मैंने 6 बताया था आपको। रत्नी का मतलब अधिकारी होता है। क्या होता है मित्रों? अधिकारी होता है। पुरोहित या सेनानी, इस तरह उस समय पूर्व वैदिक काल में सब राज करते थे, लेकिन अब इसमें संख्या बढ़ करके कितना हो गया? 17 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है मित्रों, उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संख्या कितना है? 17 है। आप इसे पूर्णतः याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मित्रों। इसमें कर व्यवस्था का निर्माण हुआ। ध्यान रखेंगे, कर व्यवस्था। ये पूर्व वैदिक काल में जो भी जन हुआ करते थे, राजा को स्वेच्छा से जन देते थे। क्या देते थे? स्वेच्छा से, सॉरी कर देते थे। लेकिन इसमें नियमित कर लागू कर दिया गया, यानी जरूरी हो गया था सबको कर देना राजा को। याद रखेंगे, स्वेच्छा के जगह नियमित कर को कर दिया गया। सेना एवं न्याय पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं थे इसमें। कौन थे मित्र? सेना जो भी थे, सेना और न्याय, ये पूर्ण रूप से क्या नहीं थे? अस्थायी नहीं थे। तो आइए अब थोड़ा हम पीछे देखते हैं। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। थोड़ा याद करने योग्य टॉपिक देख लेते हैं मित्रों। मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक माना गया है, और ये किस ग्रंथ में माना गया है आज ये भी हम आपके साथ पढ़ेंगे। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ ब्राह्मण में, ग्रंथ ब्राह्मण आर्य तथा उपनिषद से ज्ञात हुआ है कि 1000 BC से 600 BC तक माना गया है। किसमें? अरण्यक ब्राह्मण। ओके, याद रखेंगे। आगे देखते हैं मित्रों, अलग टॉपिक हमारा ये है अगला। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना द्वाब, ये द्वाब है मित्रों, इसको द्वाब कर लेंगे। ओके, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। द्वाब में फैली। कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल का जब विस्तार होने लगा, जब ये स्थानीय इसका बढ़ने लगा मित्रों, तो ये धीरे धीरे पंजाब से कुरुक्षेत्र और उसके बाद गंगा यमुना तथा द्वाब, दो नदियों के बीच यानी गंगा और यमुना के बीच जो द्वाब होता है वहां तक धीरे धीरे क्या हो गया जी? फैल गया। उत्तर वैदिक काल फैल गया मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते पंचजनों का लोप हो गया। देखिए मित्रों, पूर्व वैदिक काल में पंचजन तो बिल्कुल थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें पंचजन का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए, उसमें पंच के अनुसार कार्य किया जाता था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा विशाल राज्य की स्थापना हुआ जिसका नाम कुरु था। पंचाल सबसे प्रसिद्ध था। कुरु और पंचाल ये जो दोनों राज्य हैं मित्रों, ये बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध बना। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आगे थोड़ा समझते हैं। जन का आकार बड़ा हो गया। मैंने बताया था आपको कि इसमें जन का आकार क्या हो गया? बड़ा। जन से जनपद, जनपद के बाद महाजनपद बना है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। सभ्यता समाप्ति के बाद महाजनपद का आकार बड़ा ले लिया। बिल्कुल मैंने बताया। उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के बाद मित्रों क्या हो गया? महाजनपद का निर्माण हो गया। अगर बलिया स्टडीज चैनल आपको अच्छा लगता है मित्रों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तथा एक बार वीडियो को झूम कर शेयर करेंगे मित्रों। आगे पढ़ेंगे सामाजिक जीवन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था मैंने देखा। तो अगर हमारा वीडियो आप इसमें आगे क्या देखेंगे? सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे। तब तक चलते हैं। ओके, धन्यवाद मित्रों।